छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्या करोगे पढ़ लिख कर भाई, जब नौकरी ही नहीं मिलेगी। नौकरी जब 15 लाख में मिल रही है, 20 लाख में मिल रही है, 10 लाख में मिल रही है, तो फिर क्या करोगे पढ़ के? फिर नौकरी की तैयारी क्यों करते हो? छोड़ दो इस तैयारी को, कोई काम की नहीं है तुम्हारी ये तैयारी वैयारी, ये किताब, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है। तुम्हारे काम का है तो सिर्फ पैसा, पैसा है तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो फिर कहां से नौकरी मिलेगी भाई? फिर अपनी करो मजदूरी, जो पहले से चलती आ रही है, अपने बाप दादा जो अपने पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं, वो ही करते रहो। प्यारे साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो है दिल्ली पुलिस भर्ती। पेपर बिका लाखों में, एग्जाम दोबारा होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में। अभी हाल ही में ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया सोमवार को, और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। अब मैं इस मुद्दे पर ही एक छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप एक बार खुद से सोचने की बात है। चाहे आप माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचने की बात है, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 100 में से 100 नंबर ले सकता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में? चलो मैथ्स पूरे ले सकता है, रीजनिंग पूरे ले सकता है, साइंस पूरे ले सकता है, क्या जीएस में 50 में से 50 नंबर ले सकता है? भाई कोई टीचर भी नहीं होगा जो 50 में से 50 नंबर ले सकेगा उस पेपर में। अगर ऐसा ही है तो उनका दूसरा पेपर करवाओ, फिर औकात असली क्या है वो पता चल जाएगी। जिस स्टूडेंट के पिछले भर्ती परीक्षाओं में 30-40 नंबर आ रहे हैं, आज उसके 100 नंबर आ रहे हैं भाई 100 में से, तो फिर ये स्कैम नहीं तो क्या कहें हम इसको? हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि एग्जाम दोबारा हो, इसकी जांच हो और सही तरीके से इन चीजों पर कार्रवाई हो। प्यारे साथियों, मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस में जो अभी चीजें हुई है उन सब के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, कोई भी वैकेंसी हो, अभी हाल ही में पता चला है कि भाई 100 में से 100 नंबर ले रहे हैं। 100 में से 100 नंबर ले सकते हो, फिर छोड़ दो भाई सब कुछ। 100 में से 100 नंबर मिले हैं और आरोप क्या लग रहे हैं भाई कि 15-15 लाख रुपए दिए हैं बच्चों ने, तब ये 100 में से 100 आए हैं। बिल्कुल भाई, 100 में से 100 नंबर ला सकता है क्या कोई? खुद सोचने की बात है। आप खुद सोच कर देखिए कि आप 100 में से 100 नंबर कोई स्टूडेंट ला सकता है? जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें तुम 50 में से 50 नंबर स्टूडेंट लाना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। 50 में से 48 आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, ये तो 50 में से 50 ला दिया। अब प्यारे साथियों, होना क्या है, मैं आप सभी लोगों को एक ही बात कहूंगा, अगर आगे से कुछ नहीं होता है तो अब तुम्हें खुद को एक मिसाल बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद को एक क्रांति लानी पड़ेगी, क्योंकि हर भर्ती में यही चीजें, हर वैकेंसी में यही चीजें, यही रोना, यही स्टूडेंट्स का हमेशा का रोना और यही चीजें चलती आ रही है। सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम भ्रष्ट हैं, सारे सिस्टम में गड़बड़ है और हर जगह सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अब एक गरीब परिवार का बच्चा मेहनत करता है, पढ़ता है, तैयारी करता है, उसके माता पिता उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। अब पैसा उनके पास अगर इतना ही पैसा होता तो भाई ये नौकरी करने नहीं जाते। अब पैसा जो पैसे वाले हैं वो बेचारे 15-20 लाख दे देते हैं। अब सिस्टम ऐसा होना चाहिए, अब जो ये कैंडिडेट जो पैसा देके लगे हैं ना, जो ये कैंडिडेट हैं जो ये पैसा देके लगे हैं ना, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तब पता चले, तब इनको उम्र कैद हो। जिन्होंने किया है, जिन्होंने करवाया है, मेरी नजर में तो वो भाई चोर है। आप एक बात बताओ, एक रिश्वत लेकर कोई लड़का नौकरी में लग रहा है, रिश्वत लेकर के कोई लड़का जब नौकरी में लग रहा है तो तुम उसकी क्या जिम्मेदारी लेते हो? जब वो 15 लाख लेके जब वो नौकरी में लगा है दिल्ली पुलिस में, तो वो जब वहां नौकरी करेगा तो वो रिश्वत नहीं लेगा, इसकी क्या जवाबदारी है? भाई भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो गया जब वो 15 लाख देके लगा है, तो 15 लाख के 30 लाख वहां से कमाएगा। भाई कहां से कमाएगा? उसी वर्दी को पहनकर कमाएगा। ये जो वर्दी आप पीछे देख रहे हो ना, इसी वर्दी को पहनकर वो 30 लाख रुपए उससे कमाएगा। ठीक है, सैलरी के अलावा वो 2 नंबर के पैसे कमाएगा। तो भ्रष्टाचार को जन्म तो हम यहीं से दे रहे हैं। फिर वो माता पिता क्या अपने बच्चे को जिंदगी भर सिखाते रहते हैं, बेटा सच का साथ देना, बेटा हमेशा सच बोलना, बेटा हमेशा कभी गलत काम नहीं करता। फिर वही माँ बाप उस बेटे की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। उसकी जिंदगी बनाने के चक्कर में तुम किसी और की सीट खा रहे हो। जिस सीट पर किसी और का हक होना चाहिए उसे तुम पैसे में खरीद रहे हो। भाई ये कहां का न्याय है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो अपने बच्चों के साथ भी और आने वाली पीढ़ी के साथ में भी। ये बहुत गलत मैसेज जो जाता है पेरेंट्स को, सोसाइटी को, या फिर किसी भी चीज को आप देख लो, ये एक बहुत नेगेटिव थिंकिंग है
कि पैसे देकर आप किसी जिसका हक है, किसी का, किसी गरीब का, किसी पढ़ने वाले बच्चे का आप हक को छीन रहे हैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए। जब उसका खुलासा होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। और तमाम में जितने भी मेरे साथी हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, टीचर लोग हैं, जितने भी, सभी से यही कहना चाहूंगा कि एकजुट होकर बच्चों का साथ दीजिए, एकजुट होकर, एक साथ इकट्ठे होकर। और मैं तो ये कह रहा हूं भाई, 85+ जिसके भी नंबर है ना, सबके जांच करवाओ, सबकी कार्रवाई हो, सबका चाहे दोबारा से पेपर लेना पड़े, दोबारा से इनका पेपर लो। हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि 70% इसमें वही मिलेंगे। और भाई ये है कौन? वही 1000-1500 लड़के, मैक्सिमम 1000-1500 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये सब किया है। सबने थोड़ी पैसे दे दिए, 1000-1500 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये चीजें की हैं। तो अभी आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये आवाज जाए। और जितने भी टीचर्स जो भी सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, सभी स्टूडेंट्स का साथ दें ताकि स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। और तमाम उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ते हैं, उनके साथ जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। और टीचर्स में भी भाई एक सबसे बड़ी जो कमी है वो मैं बता देता हूं। जब भी ऐसी कोई चीज आती है, टीचर्स अपना अपना वो दिखाना चाहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, मैं ही सब कुछ हूं, स्टूडेंट के लिए मैं ही कुछ करूंगा। और करते कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ नेम फेम पाने के लिए आप आगे आते हैं और होता कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टीचर आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो स्टूडेंट को भी वो समझ जाना चाहिए वो टीचर तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता जो खुद आपस में कंट्रोवर्सी करके और फेम पाना चाहते हैं। तो भाई इन चीजों से दूर रहें। जो भी टीचर्स इस तरीके से कंट्रोवर्सी करते हैं, स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उन टीचर्स से आप लोग बिल्कुल हेट करें, उनको नेग्लेक्ट करें और उनकी साइड जाना छोड़ दें। और प्यारे साथियों, आपको खुद को एक मिसाल बनना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा और सभी टीचर्स को एक होना पड़ेगा और स्टूडेंट की हक में आवाज जो आपको यहां पर उठानी पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।